अभी गाना होता चटना गाना आ गई, छिल द गाना गई, अब ये चीज़ों को करे गई तो ये नचनिया बजनिया के काम करे गई। और इमें का लोग के इज्जत पेली भी जाला तिवैया हो उगी है दीनाना। स्वागत है आप सभी का हर एक तक न्यूज़ पे। और आज हम गोपालगंज के एक ऐसे गायिका से मिलवाने वाले हैं जो कि इस क्षेत्र की बहुत प्रसिद्ध गायिका हैं और हम उनसे जानेंगे कि इन्होंने अपना गायिका की जो जर्नी है, यात्रा है, कहाँ से शुरू की और कैसे इस मुकाम पे पहुंची। तो सबसे पहले प्रिया सिंह जी का स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले जितने भी हर एक तक चैनल को देखने वाले श्रोता हैं या फिर जो लोग नहीं जुड़े हैं सभी को मेरा प्रणाम। और हमारे भाई इतनी दूर से आए हमारा इंटरव्यू लेने के लिए, इनको भी प्रणाम है। और शुरुआत तो पहले घर से ही सबका होता है, तो इसीलिए हम घर से ही शुरू किए हैं। और सबसे पहला मेरा सवाल है और वो सवाल ये है कि आपको गायकी के लिए कहाँ से मोटिवेशन मिला, आपको कैसे लगा कि हमें गायकी शुरू करनी चाहिए? सबसे पहले गायकी के मामले में तो हमें कुछ पता ही नहीं है कि गाना स्कूल में भी आज तक हम जब पढ़ाई करते थे तो एक होता है ना कि प्रेयर कराना, वो भी हम नहीं कराने जाते थे क्योंकि मुझे डर लगता था कि हम कहीं प्रेयर भी सही से करा पाएंगे कि नहीं। बहुत ही ज़्यादा एक होता है ना कि पब्लिक प्लेस में जाने से बहुत डर लगता था हमें, खुद की चीज़ों को लोगों के सामने रखने में बहुत डर लगता था। तो जब मेरा 10th का एग्ज़ाम हुआ उस समय एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया, उसके बाद सभी लोग बोले कि नहीं आप LLB करिए, वकीली पढ़िए, क्योंकि एक बोलने का तरीका होता है तो इसके वजह से तो ये माइंड में हुआ कि नहीं वकीली करते हैं, LLB कर लेते हैं हम। तो वहाँ पे सारा चीज़ घर का मम्मी पापा लोग बोला करो, एडमिशन हुआ, सारी चीज़ें हुई। लेकिन 3-4 महीने बाद हम छपरा गए तो वहाँ से बोले कि मम्मी पढ़े के मन नहीं के करते हमें मन नहीं लग रहा है पढ़ने में। तो फिर मम्मी बोली हमारी कि मेरा भी एक ये है प्रिया गाना गाओ तुम। मुझे मतलब मेरा तो ये जो था पूरा नहीं हुआ, लेकिन मुझे ऐसा है कि मेरे जो अंदर है वो हमारे बेटा बेटी के अंदर है। हम बोली मम्मी हमके गावे तो ना आवेला गाना होना, तो गाओ ना तुम, गा लो, मतलब गाने लगोगी तो हो जाएगा सब। तो यानी कि मम्मी का पूरा समर्थन रहा, सपोर्ट रहा आपका। हाँ। अच्छा, आपने जब शुरुआत किया तो पापा का क्या रिप्लाई था उस समय? पापा नहीं जानते थे कि हम गाना गाएंगे, उनको पता ही नहीं था कि आप गाना गा रही हैं। अच्छा, तो आपने शुरुआत किया तो सबसे पहले अपना जो है पहला गाना कहाँ गाया था? सबसे पहले हमारे क्षेत्र में उस समय कान्हा म्यूजिक था, जो कि हमें पता ही नहीं था ना कि इस लाइन में ऑडियो वीडियो और लाइव में क्या अंतर है, कुछ भी नहीं पता था। मुझे था कि कान्हा म्यूजिक जो है ये हमारे थावे गोपालगंज का सबसे अच्छा स्टूडियो है, अभी भी है क्योंकि उसके टक्कर में कोई नहीं है, लेकिन लाइव के मामले में। तो सबसे पहले वहाँ से हम मम्मी देखी और हम लोग देखे तो सोचे यहीं से गाते हैं। सबसे पहले वहाँ गए, हम लोग गाए और वहाँ से शुरुआत हुआ। सबसे पहले मेरा देवी भजन हुआ वहाँ से 4 गाने का। अच्छा, जब आप वहाँ जाती थी थामे स्टूडियो में तो अकेले जाती थी या किसी को साथ लेकर के जाती थी? किसको लेके जाती थी साथ में? वहाँ जब जाते थे हम तो वहाँ पे हमारे बहुत सारे भाई लोग हैं जो कि हमारे घर के बगल के हैं और हमारी माँ। मम्मी के साथ हमेशा जाते थे, लेकिन मेरा भाई छोटा था, उस समय बाइक नहीं चला पाता था। तो हमारे भाई लोग हैं जिनका नाम आज तक कभी इंटरव्यू में हम नहीं लिए हैं, लेकिन इस बार लेना चाहेंगे कि जिनका बहुत ही ज़्यादा हमारे मतलब इस जर्नी में बहुत ही सपोर्ट रहा है। चंदन और रवि दोनों लोग मतलब दोनों लोग के हम बुआ लगते हैं और भाई से भी ज़्यादा हम उनको प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। वो लोग का बहुत ही सपोर्ट हमारे इस जर्नी में रहा है। यानी कि स्टूडियो में ले जाने में या फिर कहीं लेके आने जाने में वो लोग आपको काफ़ी हेल्प किया है। अच्छा, जब घर से बाहर निकलती हैं किसी और के साथ या फिर किसी लड़के के साथ तो समाज तमाम तरह की बातें सोचता है, इस पे आप उसका जो है कैसे सामना करती थी कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या सोचेंगे? इसके बारे में आपको क्या लगता था, क्या सोचती थी? सबसे पहले मतलब कभी हम उस तरीके से घर से बाहर किसी लड़के के साथ भी गए हैं तो हमारी माँ या पापा दोनों लोग गए हैं साथ में। और रही बात ये कि हम जब जाते हैं किसी के साथ तो लोगों का रिएक्शन क्या होता है, तो आप मम्मी पापा पूरे परिवार के साथ अगर किसी अदर लड़का के साथ 3-4 बार चले गए और आ गए तो लोगों का ये मानसिकता हो जाता है कि इनके लड़कवा तो बड़ा इनके घुमावता है, ये सारी चीज़ें, भले वो आपका भाई ही क्यों ना हो, ऐसा लोग का मानसिकता हो जाता है। आजकल अपने सगे भाई बहन पे लोगों का ईमान ये हो जा रहा है, तो वो तो पराए हैं। तो ऐसा होता था जब घर से निकल के सारी चीज़ों को सुन के हम इग्नोर करते थे, क्योंकि मेरी मम्मी जो है इस मामले में बहुत ही स्ट्रांग है। ये सारी चीज़ों को वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमें समझाती थी कि देखो हर लाइन गलत बा,
तो तुम जो कर रहे हो तो तुम्हें अपने मतलब रास्ते पे एकदम फोकस करना है कि मुझे जाना कहाँ है बस, और तुम चलो बस। तो देखिए, इनके जर्नी में या फिर सिंगर बनने के रास्ते में सबसे बड़े अगर सपोर्ट जिसने किया है वो इनकी खुद माँ है, और समाज का बिल्कुल भी परवाह इन्होंने नहीं किया। और इन्होंने जब समाज का परवाह नहीं किया तो आज ये इस मुकाम पे हैं, आज इस जगह पे हैं, आज ये उस जगह पे हैं जहाँ पे रह करके इनको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। एक लड़का जैसे अपने घर परिवार को चला सकता है वैसे ही अपने घर परिवार को चला सकती हैं। अगर ऐसे सोचती कि हम लड़की हैं और हम बाहर नहीं जा पाएंगे तो वो नहीं अभी इस जगह पे नहीं रह पाती। तो एक और आपसे सवाल है कि अभी कोई ऐसा गाना आप हमें बताइए जो आपका ट्रेंड किया हो या फिर अच्छा खासा चला हो, जैसे कुछ गाना तो अभी मेरा जो है कि जिस तरीके से लोग का खुल के बजता है उस तरीके से अभी कोई गाना ये नहीं हुआ है, क्योंकि आप अभी देख रहे हैं कि भोजपुरी में बहुत सारी चीज़ें ये हो रही हैं, लेकिन मेरा जो है जितना है पारंपरिक चीज़ों को हम आज तक लेके चले हैं। यानी कि ये जो भी गाती हैं साफ गाती हैं, अच्छा गाती हैं, सब लोग उसे सुन सकते हैं। अभी भोजपुरी में ऐसा है कि जो गलत गाता है वो ट्रेंड करता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं जानने की कोशिश करूंगा अश्लीलता के बारे में ये क्या अपनी राय दे रही हैं इसके बारे में। तो इस जो लोग गाते हैं इस तरह की चीज़ें उस पर आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो जो लोग अश्लील गाते हैं तो जो भी गायक और गायिका, परसों इंटरव्यू मेरा हुआ था उसमें भी ये बात हम बताए हुए थे कि जो गायक गायिका अश्लील गा रहे हैं, ऐसा नहीं है हम नहीं गाए हैं, हम भी कभी गाए हैं अश्लील, लेकिन मुझे जब उस तरीके के लोग, उस तरीके का समाज मेंटेन करना पड़ा और उस तरीके का माहौल मिला तो मुझे लगा कि नहीं, हम अच्छी चीज़ों को लेके आगे जा सकते हैं। अश्लील ज़रूरी नहीं है कि अश्लील गाएंगे तभी हम आगे जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो उस समय से हम अपना एक अलग लाइन बनाया, अलग मेरा सब कुछ काम करने का तरीका हुआ। तो उस समय बहुत सारी दिक्कतें अभी भी होती हैं। जब हम साफ़ सुथरा गाते हैं तो लोग बोलते हैं अश्लील गाइए, कभी कभी डुएट गाना आता है तो उसमें सारा वर्ड अश्लील होता है, जिसमें कि एक लड़की हो के और अपने ही चीज़ों को बोल के गाना थोड़ा सा बहुत ही ये होता है, शर्मनाक महसूस होता है उस समय। तो जो लोग अश्लील गाते हैं उन लोगों के लिए यही कहेंगे कि आप सभी जो बोल रहे हैं ये बात कि शादी विवाह में अश्लील गाने ही बजते हैं, तो हमारे गांव के शादी विवाह होते हैं उसमें आज तक हम नहीं सुने हैं ऐसा जो कि अच्छे गाने हैं और उस गाने पे डांस नहीं किया जा सका हो। क्योंकि आज तक जो भी ऑर्केस्ट्रा वाली, हमको लग रहा है 7, 8, 10 साल पहले जो लोग भी ऑर्केस्ट्रा वाली लोग डांस करती थी तो उस समय बहुत सारे ऐसे हिंदी के गाने थे जो कि ऑर्केस्ट्रा वाले लोग जिस गाने पे डांस कर सकते, और भोजपुरी के भी बहुत सारे ऐसे गाने हैं जिसके लहंगा लखनऊआ, चुनरी झलकौआ, पवन सिंह जी के गाने हैं, जनती जी टिकुली पर सैया जी लो भाई जते, लाल घाघरा, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये अश्लील नहीं है, इसमें बस इस श्रृंगार रस के गाने हैं और ये अश्लीलता से बहुत ही परे है। तो अगर आप सबका ये मानसिकता बना हुआ है कि अश्लील को लेके हम आगे जा सकते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं। अश्लील गाइएगा तब भी आप आगे जाइएगा, आप ब्रांड रखिए तो आगे। तो इनका मानना है कि केवल आप अश्लील गा कर के ही ट्रेंड नहीं कर सकते हैं, अच्छा गाना गा कर के भी ट्रेंड होया जा सकता है। तो ये प्रिया सिंह जी थी और अश्लील के बारे में इनका ये प्रतिक्रिया था। एक और आपसे सवाल है, सवाल ये है कि आप तो बहुत लकी हैं और आपके घर वाले इतना सपोर्ट किए कि आप इतना आगे तक चले गई, लेकिन अपने समाज के उन लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, उस परिवार वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लड़की चाहती है गाना, लेकिन भोजपुरी में जिस तरह से मेंटलिटी सेट कर दिया गया है कि नहीं हमारी लड़की भोजपुरी में नहीं जाएगी, नहीं तो ऐसा होगा वैसा होगा, लोग क्या कहेंगे, तो उन परिवार वालों को और उन लड़कियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए तो किसी का सोच तो हम बदल नहीं सकते हैं। पहली बात जिसका ये हो चुका है कि भोजपुरी गंदा ही है, तो ये चीज़ें हम नहीं बदल सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आपकी लड़की लड़का, आपका बच्चा अगर चाह रहा है कि हम भोजपुरी के गायक गायिका बने, तो आप ये नहीं देखिए कि अभी गाना होता, चटना गाना आ गई, छिल द गाना आ गया। आप ये चीज़ों को छोड़ के एक बार ये भी देखिए कि हमारे भरत शर्मा जी, पूनम शर्मा जी जो कि भजन को लेके आज भी जानी जाती हैं, तो उनको एक बार आप देख लीजिएगा, उनके बारे में एक बार सोचिएगा, तो आप अपने बच्चे को इस लाइन में, इस फील्ड में आने से बिल्कुल नहीं रोकिएगा। और अच्छा जो भी गाएगा वो आगे ज़रूर जाएगा, वो भले थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आगे जाना ही है।
तो इनका कहना है कि आप अच्छा गाइए, समय लगेगा लेकिन आगे आप ज़रूर बढ़ेंगे। और एक आपसे रिक्वेस्ट होगा कि अभी तो माहौल चल रहा है छठ का, अभी दीपावली बीता है, छठ का माहौल चल रहा है और बिहार का क्या बोलें तो पूरे भारत का ही होने वाला है। और उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में काफ़ी इसका महत्व होता है छठ पूजा का। तो एक ये आपसे रिक्वेस्ट होगा कि अपने हिसाब से आपको जो लगे 1-2 लाइन में अगर गुनगुना सकें तो आप गुनगुनाइए। बिल्कुल, जहाँ पे हम बिहारी हैं हम, तो जहाँ पे भी छठ का अगर नाम आ जाए तो दिल में एक वो वाला होने लगता है कि घर याद आने लगता है। तो छठ का एक गाना है, बड़ा ही प्यारा, कल्पना जी गाई हुई है। कल पेली भिजला तिवैया हो, उगी है दीनानाथ, कटलो से कटे ना समैया हो, उगी है दीनानाथ, 3 दिन से भूखिए के असरा लगा के, कालू से निहारे राह घटिया पाके, बड़ी देर कहीनी गोसैया है, उगी है दीनानाथ, कटलो से कटे ना समैया है, उगी है दीनानाथ। तो आप देख सकते हैं इनका आवाज़ कितना प्यारा है और बहुत अच्छा गाना बात गाती ये है कि कोई भी फील्ड में ऐसा कोई काम करने चलता है तो आप हो या प्रिया हैं, ऐसे इस चीज़ पे ध्यान नहीं रखना चाहिए कि चलिए हम कर रहे हैं तो लोग कह रहा है, इससे दुनिया से ताल्लुकात नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अपना काम करना चाहिए। और काम करने के बाद से जब खुद उस लायक होंगे तो दुनिया आपके कदम चूमेगी। तो दुनिया का बात नहीं सुनना है, माता रानी करे कि आपका भी चैनल आगे बढ़े। और छठ मैया का त्यौहार है, दिन दूना रात